एक्वल चार्ट क्या है और इसका इस्तेमाल कब शुरू हुआ और इसके इस्तेमाल की ज़रूरत क्यों पेश आई। आज का टॉपिक यही है। आज इस बारे में हम इस वीडियो में तफसील के साथ आपको बताएंगे और एक्वल चार्ट के बारे में भी समझाएंगे। तो मैं लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मिस्टर अंसारी चैनल को, ताकि मेरी आने वाली तमाम क्वालिटी इंश्योरेंस से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मिस्टर अंसारी। तो आज हम आपको बता रहे हैं एक्वल चार्ट के बारे में। एक्वल चार्ट की हिस्ट्री क्या है। एक्वल चार्ट की हिस्ट्री दूसरे जंग अज़ीम से शुरू होती है, जब दूसरे जंग अज़ीम में फ़ौज के सामने ये मसला दरपेश आया कि बम ऐन उस वक्त रफ्यूज़ हो जाते थे जिस वक्त दुश्मन उनके सामने होता था। तो उस वक्त बम के फ्यूज़ या ठस होने से आर्मी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचता था। तो अंग्रेज़ ने सोचा कि इसका कोई प्रॉपर हल निकाला जाए और कोई ऐसा तरीका अख्तियार किया जाए कि बम को आने से पहले, इस्तेमाल से पहले उसको चेक किया जाए, और ताकि दुश्मन और जंग के दौरान जब दुश्मन का सामना हो तो हम इस नुकसान से बच सकें कि हमारे आरडीएक्स और बम जो भी है वो रफ्यूज़ ना हो और उससे हम अपना टारगेट कामयाबी से अचीव कर सकें। तो उसके निज़ाम के तहत जैसे ही आरडीएक्स आता, उसको चला के उसकी कुछ क्वांटिटी को चला के चेक किया जाता। अगर वो उस एक्वल चार्ट के मुताबिक एक्सेप्टेबल होती तो उसे आगे आर्मी के हवाले किया जाता, वरना उसको रिजेक्ट करके वापस भेज दिया जाता था। तो जो वो चार्ट बनाया था उसे एक्वल चार्ट का नाम दिया गया, जो कि आप आज ज़ेरे नज़र तस्वीर में देख रहे हैं। फिर इसका इस्तेमाल बढ़ा दुनिया के मुख्तलिफ़ शोबों में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, टावल में, खेलों के सामान में भी इसका इस्तेमाल किया जाने लगा। गर्ज़ अब तो पूरी दुनिया में इसका इस्तेमाल हो रहा है। दुनिया में शायद ही कोई ऐसी चीज़ है जिसमें एक्वल चार्ट का इस्तेमाल नहीं होता, चाहे वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, बेडशीट है, टावल है, आरडीएक्स है और मुख्तलिफ़ एशिया हैं, क्रॉकरी है। हर चीज़ में एक्वल चार्ट का इस्तेमाल बढ़ गया है। लेदर जैकेट्स हैं, लेदर का लिबास है, जूते हैं, हर एक चीज़ में एक्वल चार्ट का इस्तेमाल होता है। ज़ेरे नज़र जो आप एक्वल चार्ट देख रहे हैं, मुख्तलिफ़ अशकाल के एक्वल चार्ट हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल एक ही है। हम आपको सिंपल से तरीके से एक एक्वल चार्ट से समझाते हैं कि एक्वल चार्ट को आखिर किस तरह इस्तेमाल किया जाता है और इसका इस्तेमाल से क्या फ़ायदे हासिल किए जा सकते हैं। आप ज़ेरे नज़र जो एक्वल चार्ट देख रहे हैं, इसमें 3 लेवल हैं। एक पहला लेवल है 2.5, सेकंड लेवल है 4.0 और थर्ड लेवल है 6.5। पहले लेवल पे हम बात करते हैं 2.5 की, और ये नॉर्मल क्वालिटी के लिए यूज़ किया जाता है 2.5, और इसके अलावा 1.50 जो है स्पेशल क्वालिटी के लिए यूज़ होता है। थर्ड नंबर पे 4.0 है जो नॉर्मल आइटम के लिए यूज़ किया जाता है, और 6.5 जो एक्वल है वो कपड़े के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बिल्कुल ही निचले दर्जे का एक्वल चार्ट है, उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो इसका इस्तेमाल का तरीक़ेकार इस तरह है कि पहले नंबर पे जो रो में आपको नज़र आ रहा है 2 से लेके 8 तक, ये आपका सैंपल साइज़ है, और दूसरी रो में आपको कोड नज़र आ रहे हैं, कोड ए है। इसके अलावा थर्ड रो में आपको नज़र आ रहा है सैंपल साइज़। तो 2 से लेके 8 तक की अगर लोट है तो आप उसमें से 2 पीस सैंपल साइज़ सेलेक्ट करेंगे, और उसमें से आप 2 पीस जो चेक करेंगे, उन 2 को अगर 2 में से एक भी ख़राब निकलता है तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। अगर दोनों सही हैं तो आप इसको ओके कर देंगे। इसी तरह सेकंड ऑप्शन पे आता है 9 से लेके 15 तक। अगर 9 से लेके 15 है तो उसका सैंपल साइज़ होगा 3 पीस। आपने 3 पीस चेक करने हैं। अगर 3 पीस के अंदर आपको एक भी डिफेक्ट मिलता है एक्वल 2.5 पे, तो वो रिजेक्ट हो जाएगी।
अदरवाइज़ अगर तीनों ओके हैं तो वो एक्सेप्टेबल समझा जाएगा और वो उस लोड को आप गो हेड दे देंगे। इसी तरीके से अब हम थोड़े आगे बड़े पैमाने पे चलते हैं। बड़े पैमाने पे अगर हम आए तो बड़े पैमाने पे 1201 से लेके 3200 पीस तक हमारा क्या सैंपल साइज़ होगा, कितने मेजर चाहिए, कितने माइनर चाहिए। 1201 से लेके 3200 पीस की लोट है तो आपका सैंपल साइज़ बनेगा 125 पीस। 125 पीस में आपके एक्सेप्टेबल होंगे 7 पीस मेजर, और अल्लाह भला करे आपका इसमें माइनर जो होंगे वो आपके 10 होंगे, 7 और 10। अगर आपके पास 7 मेजर निकलते हैं और 10 माइनर, ये आपका एक्सेप्टेबल लेवल होगा। अदरवाइज़ अगर आपके पास मेजर की क्वांटिटी बढ़ जाती है, माइनर कम होते हैं, तो भी लोड फेल तस्वुर की जाएगी। लेकिन अगर ऐसा होता है कि मेजर कम निकलते हैं लेकिन माइनर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ऐसी सूरत में भी लोड को फेल ही समझा जाता है। हम उसको रिजेक्ट करेंगे, उसको कंसीडर नहीं करेंगे। एक्सेप्टेबल क्या होगा? अगर हमने 125 सैंपल साइज़ चेक किया, उसके अंदर हमें मिले 7 पीस और मेजर और माइनर मिले 10 पीस या 11 पीस या 12 पीस, तो हम उसको कंडीशनली पास कर सकते हैं और उस लोड को गो हेड दे सकते हैं। उसके बाद आ जाती है 3201 से लेके 10,000 पीस की लोड। तो इसमें सैंपल साइज़ आपका होगा 200 पीस। 200 पीस के सैंपल साइज़ में आपको 10 मेजर चाहिए और आपको 14 माइनर चाहिए। ये सैंपल साइज़ बनेगा 10 और 14 का। तो 10 पीस मेजर एक्सेप्टेबल है, 14 माइनर हैं। तो ऐसी सूरत में भी हमें मुख्तलिफ़ कंडीशन का सामना करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मेजर बढ़ जाते हैं। जब मेजर बढ़ जाएं तो ज़ाहिर सी बात है वो तो रिजेक्ट होगी, वो लोड आप पास नहीं करेंगे, वो तो फ़ेल है। लेकिन अगर दूसरी सूरत में मिसाल के तौर पे हमें 10 मेजर चाहिए थे लेकिन मेजर मिले 5 और माइनर की जो क्वांटिटी है वो बढ़ गई है। मिसाल के तौर पे हमें 14 माइनर चाहिए थे लेकिन हमें मिले हैं 18 माइनर, तो ऐसी सूरत में हम इस लोड को पास कर सकते हैं। ये हमारा एक्सेप्टेबल होगा क्योंकि हमें मेजर 10 चाहिए थे, हमें 5 मिले हैं। और इधर अगर 2 माइनर को काउंट करें तो वो 1 मेजर काउंट होता है। अगर इस तरफ से 4 पीस माइनर बड़े हैं तो उस तरफ से 5 पीस कम हुए हैं। तो ऐसी सूरत में ये लोड एक्सेप्टेबल तस्वुर की जाएगी और हम इसको पास कहेंगे और इसको गो हेड दे देंगे। इसके बाद आती है हमारी 10,001 से लेके 35,000 तक। इसमें सैंपल साइज़ हमारा बनता है 315 का। 315 के सैंपल साइज़ में दोस्तों हमें चाहिए 14 मेजर और 21 माइनर। 14 मेजर 21 माइनर। अगर ऐसी सूरत में भी अगर मेजर की क्वांटिटी बढ़ती है, ज़ाहिर है वो फेल होगा। इसके बाद सैंपल साइज़ हमारे पास आ जाती है, अगर लोड है 35,001 से लेकर 1.5 लाख पीस तक की, तो 1.5 लाख पीस पे हमारा सैंपल साइज़ होगा 500 पीस का और इक्वल 2.5 के ऊपर हमें इस पे चाहिए होंगे 21 मेजर 21 माइनर। तो 21 मेजर और 21 माइनर पे हम इंस्पेक्शन के दौरान मेजर बढ़ते हैं तो ज़ाहिर है इंस्पेक्शन फ़ेल तस्वुर की जाएगी। लेकिन अगर इसमें माइनर बढ़ते हैं, 21 की जगह माइनर 26, 27, 28 तक आ जाते हैं, ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट को देखते हुए हम इसको कंसीडर कर सकते हैं, ये कंडीशनली पास हो जाएगा। लेकिन अगर मेजर 21 और माइनर 20 हैं तो ज़ाहिर है लोड पास होगी। 21 के दरमियान इक्वल एक्सेप्टेबल है। अगर हमारा डिफेक्ट हमें 21 और 21 के दरमियान ही मिलते हैं तो लॉट पास होगी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो लेवल है वो है 1.5 लाख पीस से लेके 5 लाख पीस तक। अगर आपको ऐसी सूरत में बल्क प्रोडक्शन की इंस्पेक्शन करने की ज़रूरत पेश आती है तो 1.5 लाख पीस से लेके 5 लाख पीस तक की अगर कोई लॉट है तो आप उसका रूट के मुताबिक उसका सैंपल साइज़ निकालेंगे तो हमारा सैंपल साइज़ इक्वल 2.5 पे होगा 800 पीस और इस पे भी लेवल जो हमारा एक्सेप्टेबल आएगा वो 21 ही आएगा। और ये बात यहाँ पे आपको याद रखने की है कि
1.5 लाख से ऊपर जब हम चले जाते हैं 5 लाख पीस पे या 5 लाख से ओवरऑल 50 लाख तक, तो सैंपल साइज़ तो हमारा बढ़ता है। 5 लाख पीस से ऊपर जितना भी हम चले जाएं उसका सैंपल साइज़ 1200। हमारे मेजर और माइनर नहीं बढ़ेंगे, हमें वही 21 मेजर चाहिए और 21 माइनर चाहिए। इसी तरीके से दोस्तों आप हमारे सामने जो इसके मुताबिक हमने, आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा कि एक्वल चार्ट के मुताबिक किस तरह इंस्पेक्शन की जाती है। इसके बाद जो एक तस्वुर किया जाता है वो है 1.5, जो बहुत हाई क्लास बायर जैसे कि टारगेट, कूल्स ये इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके माल पे या पैकिंग का जो माल होता है उस पे यूज़ होता है, वो 1.5 है। 1.5 जो एक्वल है इसमें सिर्फ मेजर को काउंट किया जाता है, माइनर की तो इसमें गुंजाइश ही नहीं होती। तो ये सैंपल साइज़ उसी तरीके से लिया जाता है जैसा कि हम पहले से ले रहे थे। जैसा मैंने आपको बताया, फ़र्स्ट लेवल से अगर 2 पीस से लेकर 8 पीस तक हैं तो इसमें सैंपल साइज़ वही 2 पीस आएंगे, लेकिन एक्सेप्टेबल 0 है। अगर 1 पीस भी निकलता है या माइनर निकलता है या मेजर निकलता है तो वो लोड तो फेल तस्वुर की जाएगी। इसी तरह अगर इसकी बल्क प्रोडक्शन में आ जाए, मिसाल के तौर पे अगर 1201 से लेके 3200 पीस की लॉट है तो इसके अंदर 125 पीस का सैंपल साइज़ होगा। एक्सेप्टेबल आपको चाहिए होंगे 5 पीस। अगर 5 पीस से ऊपर जाता है तो वैसे तो एक्सेप्टेबल 3 पीस है, लेकिन अगर 5 आ जाते हैं तो 5 भी हम गो हेड दे सकते हैं, लेकिन इससे ऊपर जो जाएगा तो ये लॉट फेल तस्वुर की जाएगी। इसमें लेवल 1 यूज़ किया जाएगा, लेकिन 1.5 पे जाके आप इसको पास भी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर इसकी लॉट 3201 से लेके 10,000 पीस तक की लॉट है, सैंपल साइज़ होगा 200 पीस का, एक्सेप्टेबल होंगे 5, 7 जो होगा वो रिजेक्ट होगा। तरीके से आई होप आपको समझ आ गया होगा कि एक्वल 1.5 को किस तरह यूज़ करना है और इससे हम क्या फ़ायदा उठा सकते हैं। एक्वल चार्ट्स का मकसद भी आपको समझ आ गया और इसका इस्तेमाल किस तरह शुरू हुआ। हमने आपको बताया कि दूसरी जंग अज़ीम के दौरान जब दुश्मन के सामने दुश्मन के टैंक पहुंचते थे तो उनकी तोपों से जो गोले निकलते थे वो ऐन मुताबिक जब वो टारगेट पे होते थे तो बॉम्ब जो है रफ्यूज़ या ठस हो जाते थे, जिसका नुकसान उठाना पड़ता था आर्मी को। तो उसका हल क्या सोचा? उसका हल ये सोचा कि यार क्यों ना जब RDX की कोई लॉट आए उसको मुख्तलिफ़ जगह से थोड़ा थोड़ा करके सैंपल साइज़ उसका सिलेक्ट किया जाए और उसको चला के चेक किया जाए। अगर वो एक्सेप्टेबल हो तो उसको आगे गो हेड आर्मी के हवाले किया जाए, वरना उसको रिजेक्ट करके वापस कर दिया जाए। इस तरह एक्वल चार्ट का इस्तेमाल शुरू हुआ और आज दुनिया के हर शुबे में इसका इस्तेमाल कामयाबी से किया जा रहा है। आई होप आपको एक्वल चार्ट के मुतालिक सब चीज़ों को समझ आ गई होगी। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये काविश पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।